नमस्कार। पिछले 6 दिनों से लगातार स्टूडेंट्स के, पेरेंट्स के, कुछ टीचर्स के लगातार फोन आ रहे हैं कि सर क्या 2026 में नीट की एग्जाम अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी मोड में होने वाली है? जो पहले पेन एंड पेपर मोड में हुआ करती थी, क्या अब वो सीबीटी पैटर्न में होने वाली है? क्या इस बार 2026 में नीट के 2 अटेम्प्ट्स होने वाले हैं? पिछले 6 दिनों से शायद ये बातें स्टूडेंट्स के बीच में हैं और मुझे लगता है कि इसका कोई खुलासा, कोई एक्सप्लेनेशन मुझे दे देना चाहिए। ये वीडियो इसीलिए बनाया गया है। ये पूरी तरह से अफवाहें हैं, रूमर्स हैं और एनटीए की तरफ से या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से इस प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो आप इस बात को पूरी तरह से दिमाग में रखें कि ये अफवाहें हैं और इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान न दें। आज मैं लॉजिकली और सिस्टमेटिकली इन अफवाहों का खंडन करूंगा, क्योंकि बच्चों का डिस्टरबेंस होता है। माइंड जो है वो बार बार इस दिशा में चला जाता है सोचने में कि सर क्या अगर ऐसा है तो हमको हमारे पढ़ाई के पैटर्न को चेंज कर देना चाहिए, क्या हमको हमारे तरीके को बदल देना चाहिए। तो बच्चों, आप जैसे पढ़ रहे हो बेहतरीन तरीके से वैसे ही एग्जाम की, नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करते जाइए, क्योंकि अगर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता तो अब तक इस प्रकार की सारी बातें आपको एनटीए की तरफ से एक सर्कुलर के रूप में मिल गई होती, बहुत सारी जगहों पर इसकी चर्चाएं होती। तो ये अफवाहें हैं और अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। मैं प्रूव कर दूंगा कि ये अफवाहें ही है। ओके, तो हम सिस्टमेटिकली इस बात को देखना शुरू करते हैं बच्चों। ये 2 क्वेश्चंस सभी नीट एस्पिरेंट्स के बीच में अभी बहुत ज्यादा अफवाहों के रूप में घूम रहे हैं। पहला, विल नीट 2026 एग्जाम इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन सीबीटी मोड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के मोड में क्या 2026 की नीट की एग्जाम होने जा रही है? विल देयर बी 2 अटेम्प्ट्स गोइंग टू बी अनाउंस्ड फॉर नीट 2026? क्या नीट 2026 के लिए 2 अटेम्प्ट जैसे जेईई मेंस में होते हैं, एक जनवरी में, एक अप्रैल में, क्या उस तरह से कुछ होने वाला है? तो मैं सिस्टमेटिकली इन दोनों अफवाहों का खंडन कर रहा हूं, इसका विरोध कर रहा हूं। और जो मेरे पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को आप ध्यान से समझ लीजिए कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर मैं ये बात कर रहा हूं। बहुत सिस्टमेटिकली आपके सामने मेरे तरफ से मेरे विचार आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। तो देखिए बच्चों, पहली बात तो ये कि ये रूमर्स हैं और आप इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान न दें। अब मैं पहले क्वेश्चन की तरफ आता हूं आपके, और आपका पहला क्वेश्चन है कि विल नीट 2026 एग्जाम इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन सीबीटी मोड? तो बेटा, सबसे पहला पॉइंट जो इस पर सोचने लायक है वो ये है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपेयरिंग नीट एग्जाम इज वेरी लार्ज, अराउंड 24 lakhs। बच्चों, जेईई मेंस जो अभी सीबीटी मोड में होती है, उस एग्जामिनेशन में पिछले साल फर्स्ट अटेम्प्ट में करीब करीब 12 लाख या 12.5 लाख विद्यार्थी, 13 लाख विद्यार्थी जो है उन्होंने अटेम्प्ट किया था, और इतने ही लगभग करीब जो है वो सेकेंड अटेम्प्ट में अटेम्प्ट किया था। तो 13 लाख के अराउंड स्टूडेंट जो है वो जेईई मेंस एग्जाम देते हैं, जबकि नीट एग्जामिनेशन लगभग 24 से 25 लाख स्टूडेंट्स देते हैं बच्चों। और 24 से 25 लाख, ये जो आंकड़ा है बेटा, ये बहुत 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 बड़ा है, बहुत लार्ज है। तो आप सोच के देखिए कि अगर सीबीटी मोड में एग्जाम कंडक्ट करनी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करनी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 24 लाख स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर्स अवेलेबल करने पड़ेंगे। तो पूरे देश में हर जगह जहां जहां एग्जाम सेंटर होंगे, वो एग्जाम सेंटर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए सूटेबल होना चाहिए। इसका मतलब स्टूडेंट्स के सामने कंप्यूटर होना चाहिए। तो आप सोच के देखिए, इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि 24 या 25 लाख स्टूडेंट्स एक ही दिन एग्जाम परफॉर्म कर ले। तो फिर जेईई मेंस की तरह इसको भी कई शिफ्ट्स में करना पड़ेगा। तो आप सोच के देखिए, 15 लाख लोगों में ही इतनी सारी शिफ्ट्स लग जाती हैं जेईई मेंस में, तो नीट की एग्जामिनेशन में जब 25 लाख स्टूडेंट्स बैठेंगे तो कितनी सारी शिफ्ट्स, कितने दिन तक एग्जाम कंटिन्यू चलती रहेगी। तो ये एक बड़ा टास्क होगा बेटा। तो ये संख्या नीट में बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये संभावना बिल्कुल भी नहीं बैठती है
कि सीबीटी मोड में एग्जाम कंडक्ट हो सके। उसके लिए नंबर ऑफ सेंटर्स सीबीटी एग्जाम जहां कंडक्ट हो सके, ऐसे सेंटर्स जो है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा लगेगी। तो इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में शायद उसे मैनेज कर पाना मुश्किल होगा, राइट? ओके, अब दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। नीट एग्जाम इज अटेम्प्टेड बाय मेनी स्टूडेंट्स लिविंग इन वेरी रिमोट एरियाज एंड एग्जाम इज कंडक्टेड इन मेनी लैंग्वेजेस। देखिए, नीट की एग्जामिनेशन बहुत रिमोट गांव में, जहां पर कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें अभी तक बहुत अच्छी तरह से पहुंची नहीं है, ऐसे एरियाज के बच्चे भी नीट एग्जामिनेशन देते हैं, राइट? काफी रिमोट एरियाज से बच्चे आते हैं। एक बात तो ये, और दूसरी बात कि एग्जामिनेशन का कंडक्ट जो है वो कई लैंग्वेजेस में होता है। अभी तक आप जानते हो कि नीट बांग्ला मीडियम में भी आता है, नीट गुजराती मीडियम में भी होती है, नीट कई और दूसरे लैंग्वेजेस में भी होती है, यानी केवल हिंदी और इंग्लिश में ही नीट का पेपर नहीं होता, बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस में होता है। तो ये भी एक चैलेंज होगा एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी के लिए कि इतने सारे लैंग्वेजेस में पेपर जो है वो सीबीटी मोड में कंडक्ट करे। ये एक बड़ा चैलेंज होगा, ठीक बात है ना? और ऑल ऑफ ए सडन ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि पिछले साल तक इतनी सारी लैंग्वेजेस में नीट का पेपर आया करता था और अब अचानक ये बोल दिया जाए स्टूडेंट्स को कि नहीं नहीं, इस साल से 2 ही लैंग्वेज में आएगा, हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि हम सीबीटी मोड में कंडक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर सकते ना, किसी स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी नहीं हो सकती ना। तो इस वजह से ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है एनटीए के लिए या एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी के लिए या किसी के लिए भी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी कि नीट एग्जामिनेशन को इतने सारे लैंग्वेजेस में सीबीटी मोड पर अचानक इतने शॉर्ट नोटिस ऑफ पीरियड में, अभी अक्टूबर तो आ ही गया, तो इतने कम समय में ये सारा कुछ मैनेज करना बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क होगा, ठीक बात है ना? ये सेकंड पॉइंट है। और तीसरी बात, ऑलरेडी अक्टूबर हैज कम नाउ, इवन इफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड एनटीए डिसाइड्स टू हैव सीबीटी मोड अरेंजमेंट्स and preparations to conduct exam is a tough task and challenge. Already अक्टूबर आ चुका है बेटा, और अगर अब भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और एनटीए डिसाइड करती है सीबीटी मोड होने के लिए, तो उसके लिए कुछ अरेंजमेंट्स करनी पड़ेगी ना, कुछ प्रिपरेशन। एग्जाम होती है तो एग्जाम की कुछ प्रिपरेशन होती है। आप एग्जाम देने जाते हो, अभी तक पेपर पेन मोड में एग्जाम होती है, ओएमआर शीट बेस्ड एग्जाम होती है नीट की। उस एग्जामिनेशन के लिए जब आप जाते हो बच्चों, तो ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करते समय, उस कंडक्ट होते समय जो 3 घंटे, उस 3 घंटे को मैनेज करने के लिए कि कोई चीटिंग ना हो, ट्रांसपेरेंसी हो हर तरह की, ठीक बात है ना? उसके लिए एनटीए को, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी को बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है, अरेंजमेंट्स करनी पड़ती है। अब अक्टूबर तो ऑलरेडी आ चुका है, अब पेपर पेन मोड के बजाय अचानक से सीबीटी मोड कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसकी अलग से तैयारी करनी पड़ेगी 25 लाख 24 लाख संख्या के स्टूडेंट्स के लिए। तो इतने कम टाइम में अक्टूबर से लेकर जनवरी तक या फरवरी तक, है ना, या इवन एक ही एग्जाम कंडक्ट करानी है तो मई तक भी जो टाइम मिलेगा, उस टाइम में क्या इतनी सारी तैयारियां इस सेशन के लिए हो पाएंगी? ये एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ऑलरेडी आधा सेशन तो बीत चुका है, ठीक बात है ना? तो इसलिए इन तीनों मुद्दों से इस बात की पूरी संभावना है कि सीबीटी मोड में एग्जामिनेशन इस बार 2026 में तो नहीं हो सकती। हाँ, ये हो सकता है कि वो इस बार अनाउंस कर दे कि अगले सेशन से हम सीबीटी मोड में कंडक्ट करेंगे और उसकी तैयारी वो लोग अपनी तरफ से अभी से शुरू कर दे। ये ऑफ कोर्स संभव हो सकता है, लेकिन उसके लिए फिर पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, सबको अभी 1 साल का मौका मिलेगा ना भाई। अभी 2026 की एग्जाम होना बाकी है और 2027 के लिए वो अनाउंस करे तो फिर भी एक बात समझ में आती है, ठीक है ना बच्चों? तो इसलिए आप निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई में फोकस कीजिए। आप निश्चिंत होकर पेपर एंड पेन मोड से नीट की एग्जाम जैसे पहले होती थी उसी एग्जामिनेशन के तौर तरीकों से आप वाकिफ है और उस एग्जाम के अनुसार आप अपनी प्रिपरेशन को प्लान कीजिए और एग्जीक्यूट कीजिए, ठीक है ना बच्चों? अब मैं बात करता हूं दूसरे रूमर की, जो दूसरा रूमर बच्चों के बीच में फैला हुआ है, जो दूसरी अफवाह फैली हुई है, और वो कुछ इस प्रकार की है कि विल देयर बी 2 अटेम्प्ट्स गोइंग टू बी अनाउंस्ड फॉर नीट 2026? क्या 2026 की नीट में 2 अटेम्प्ट्स दिए जाएंगे? बच्चों, अगर 2 अटेम्प्ट दिए जाते हैं जेईई मेंस की तरह, तो देखें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूं कि ये पॉसिबिलिटी नहीं नजर आती। तो पहला है 2 अटेम्प्ट्स मींस 2 times entire exam conducting body has to perform same task for 24 lakh students. 2 attempt का मतलब क्या हुआ? 2 attempt means 2 times
entire exam conducting body has to perform same task for 24 lakh students. 24 लाख विद्यार्थियों के लिए 2 बार एग्जाम कंडक्ट कराना, ये एक बहुत बड़ा टास्क है बच्चों। 2 बार 24 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, ये बहुत बड़ा टास्क होगा। मतलब मान के तो चलना पड़ेगा ना कि दोनों बार 24 लाख देंगे, राइट? हो सकता है दोनों बार ना दे इतने सारे स्टूडेंट्स, लेकिन हो सकता है दोनों बार दे, ओके? क्योंकि अभी तक का ट्रेंड है कि पेपर पेन मोड में एग्जाम होती आई है और 24 से 25 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं। तो हो सकता है कि दोनों अटेम्प्ट में इतने ही कैंडिडेट बैठे। जो भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, एनटीए, उसको तो ये मानकर ही अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और ये बड़ा डिफिकल्ट होगा पेन एंड पेपर मोड के लिए। अगर पेन एंड पेपर मोड में अब तक एग्जाम होती आई है और आप सोचो कि 2 बार एग्जाम लेनी है पेन एंड पेपर मोड पे, क्योंकि अभी तक सीबीटी मोड अनाउंस हुआ नहीं है, ठीक बात है ना? तो पेन एंड पेपर, अभी तक तो पेन एंड पेपर मोड ही चल रहा है, तो पेन एंड पेपर मोड की नीट एग्जाम 2 बार होगी। आप सोच के देखिए, एनटीए को 1 बार एग्जाम कंडक्ट कराना तो कितनी एहतियात बरतनी पड़ती है और उसके अंदर भी कितनी गड़बड़ियां हो जाती है। 2025 का जो पेपर आया उस पेपर ने सबको दिखा दिया कि किस प्रकार से एनटीए को पेपर टफ बनाना पड़ा, ताकि क्योंकि 2024 में आप जानते हैं एक ही रैंक पर बहुत सारे कैंडिडेट्स आ गए थे, तो इसको अवॉइड करने के लिए, मतलब जो भी कुछ गड़बड़ियां हुई 2024 में, उसको रिमूव करने के लिए 2025 में कड़े कठोर कदम उठाए गए, ये तो आपको पता ही है, ठीक बात है ना? और अब 2026 में अगर वो 2 बार एग्जाम कंडक्ट कराना चाहते तो आप देखो कितनी एहतियात बरतनी पड़ेगी। तो इस वजह से लगता तो नहीं है कि इस साल 2 बार एग्जाम हो पाए। हाँ, सीबीटी मोड होता, कंप्यूटर बेस्ड मोड होता, तो 2 बार एग्जाम कंडक्ट करने का फिर भी एक बार सोचा जा सकता है। पेन एंड पेपर मोड में 2 बार एग्जाम कंडक्ट करना बच्चों, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। अच्छा, दूसरी बात, इफ 2 अटेम्प्ट्स आर टू बी टेकन, अगर 2 अटेम्प्ट लेने हैं, देन ऑल स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स मस्ट बी इन्फॉर्म्ड वेल इन एडवांस। अगर 2 बार एग्जाम देनी है तो पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स, सबको वेल इन एडवांस इसकी जानकारी देनी पड़ेगी कि हम 2 बार एग्जाम लेने वाले हैं। ऐसे ऑल ऑफ ए सडन मिड सेशन में वो ऐसा अनाउंस अगर करेंगे तो गड़बड़ हो सकती है ना, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है ये बहुत ही रिमोट एरियाज के, गांव के बच्चे भी देते हैं, जहां तक इंफॉर्मेशन ही बहुत लेट पहुंचती है। तो उन सब का ख्याल रखना पड़ेगा ना, किसी स्टूडेंट का इस वजह से नुकसान नहीं होना चाहिए ना कि इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंची उसके पास में। तो इस वजह से ये बात बहुत ही असंभव लगती है ना? फॉर 2026 एग्जाम इट इज वेरी लेट टू अनाउंस फॉर 2 एग्जाम्स। ऑलरेडी अक्टूबर आ चुका है और अगर 2 एग्जाम्स लेनी है तो बच्चों 1 एग्जाम आउट ऑफ 2 मस्ट बी इन जनवरी 2026। देखो, फरवरी में बोर्ड की एग्जाम शुरू हो जाती है, तो 12th के बच्चे फरवरी में बोर्ड एग्जाम में बिजी हो जाते हैं। फरवरी और मार्च ये दोनों महीने गए, इसमें तो ले नहीं सकते, तो ले सकते हैं या तो मार्च के बाद 2 अटेम्प्ट, या तो मार्च के पहले 1 अटेम्प्ट और मार्च के बाद 2 अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जनवरी में 1 अटेम्प्ट हुआ ना। अब जनवरी में नीट की एग्जाम अगर प्लान की जाती है तो अभी अक्टूबर चल रहा है बच्चों, और पेन एंड पेपर में अभी तक तो पेन एंड पेपर मोड में सीबीटी तो अनाउंस ही नहीं हुआ है अभी तक। तो इसका मतलब ये बड़ा डिफिकल्ट लगता है, ये बड़ा चैलेंजिंग टास्क है कि इतने कम शॉर्ट नोटिस में जो है वो बच्चों को, पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, सबको पूरे देश में इंटीमेट किया जाए कि ये इस प्रकार से हम 2 अटेम्प्ट लेने वाले हैं, तो 1 अटेम्प्ट जनवरी में होगा और दूसरा अटेम्प्ट मई में होगा, ठीक बात है ना? और ऐसा तो करना पड़ेगा कि पहले अटेम्प्ट और दूसरे अटेम्प्ट के बीच में गैप रखें। ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि मई में ही 2 अटेम्प्ट ले लें, ये तो इम्पॉसिबल सिचुएशन है, ठीक बात है? तो इस पूरे सिनेरियो में बच्चों 2 बार एग्जाम लेना भी मेरे हिसाब से तो इस सेशन में पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जरा सा भी घबराना नहीं और अपनी प्रिपरेशन को जैसे आप पहले कर रहे थे, मई में टारगेट डेट है आपकी, मोस्ट प्रोबेबली 3 मई जो पहला संडे है ना, उस समय एग्जाम 2026 में होने की संभावना है, ठीक बात है? तो आप उसी हिसाब से कोशिश करें, ठीक बात है, राइट है ना? पहले संडे, दूसरे संडे, जिस प्रकार से भी एग्जाम होगी, लेकिन मई में एग्जाम होगी और पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम होगी। इस अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को रखें बच्चों, अफवाहों पे जरा सा भी ध्यान मत दे, अपने आप को भटकने ना दे। मैं जानता हूं कि पढ़ाई करना एक डिफिकल्ट टास्क होता है, अपनी पढ़ाई को लगातार उसी मोड में, उसी पेस में मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन हमें ये कर गुजरना होगा और हमारी एग्जाम को परफेक्टली परफॉर्म करना होगा, ठीक है ना बच्चों? तो बेस्ट ऑफ लक,
आप लोग अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान न दें। थैंक यू, धन्यवाद।